नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. इसमें एक और क्वेश्चन भी बन सकता है, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड फ्रॉम 1989 so as to get a perfect square. Also find the square root of the perfect square. अभी तक मैंने आपको जो प्रीवियस क्वेश्चन पढ़ाए थे उसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड था, और मैंने आपको साफ साफ बोला है उसमें आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। लेकिन यहां पर क्वेश्चन आपका मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड या मस्ट बी एडेड का क्वेश्चन है। तो जब कभी भी क्वेश्चन स्क्वायर रूट का कुछ इस टाइप का है कि मस्ट बी एडेड या मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो वहां पर आपको किस मेथड का यूज करना है? वहां पर आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है। और जहां पर क्वेश्चन अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आता है, मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आता है, तो वहां पर आपको कौन सा यूज करना है मेथड? प्राइम फैक्टराइजेशन का मेथड यूज करना है। यह आपको ध्यान रखना है कि अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन आता है तो वहां पर आपको डिवीजन मेथड का यूज करना है, और अगर आपको मल्टीप्लाई और डिवाइड का क्वेश्चन आता है कि इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दें या क्या डिवाइड कर दें, तो वहां पर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है। तो अब आप खुद समझ गए हो कि यहां पर आपको डिवाइड मेथड का यूज करना है। मैं इसी क्वेश्चन में ही एडेड और इसी क्वेश्चन में ही सब्ट्रैक्टेड के बारे में बताऊंगा, ताकि आपके एक क्वेश्चन से दो बातें आपको समझ में आ जाएं, दो क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाए। तो आइए करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमें कह रहा है कि इसमें क्या माइनस करें या क्या प्लस करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। तो पहले मैं आपको एडिशन वाला क्वेश्चन समझा देता हूं और फिर मैं आपको सब्ट्रैक्शन वाला क्वेश्चन बता देता हूं, ठीक है। अगर क्वेश्चन होता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि इसमें किस नंबर को ऐड किया जाए कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो मैं आपको सबसे पहले बताता हूं, आपको डिवाइड मेथड का यूज करना है। तो पहले आप इधर से पेयर लेंगे, मैंने आपको सिखाया है 4 4 16, 5 5 25, ये आपका हो गया। यहां पे 3 आ गया, 8 9 आ गया, यहां 4 लिखा, यहां 8 आ गया। अब यहां फिल इन द ब्लैंक्स, अब यहां 8 है, यहां 38 है, तो क्या आएगा आपका? या तो इसके बराबर हो या इससे कम हो, ठीक है। लेकिन अब आपको यह पता है कि 1989 जो है वो आपका परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, क्योंकि अगर परफेक्ट स्क्वायर होता तो वो ये सब बातें आपसे नहीं करता कि इसमें कुछ ऐड कर दीजिए या कुछ सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। नंबर अगर आप इसमें कुछ ऐड करेंगे तो नंबर इससे बड़ा होगा, नंबर इस नंबर से बड़ा होगा, और अगर आप इसमें कुछ सब्ट्रैक्ट करेंगे तो नंबर इससे कम होगा, ठीक है। तो जब कभी भी आप क्वेश्चन करें तो पहले आप आराम से क्वेश्चन को ध्यान से समझें। अब मेरी बात को समझिएगा ध्यान से। यहां पर 8 है, यहां 38 है, तो आप पहले देखिए 8 4 जा 38। अगर आप 4 लिखते हैं यहां पर तो क्या आएगा? 4 4 जा 16, 1 4 जा 32 प्लस 1 33, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, लेकिन आपसे कह रहा है कि इसमें कुछ ऐड करना है। मैं अभी एडिशन वाली बात बता रहा हूं। तो अगर एडिशन वाली बात कर रहा हूं तो यहां पर आपको 4 टाइम्स आप उसको मत ले जाइए, आप उसको 5 टाइम्स ले जाइए। 5 25, 2 कैरी 4 2 5, क्योंकि आपसे कहा गया है कि इसमें कुछ ऐड करना है। तो अगर ऐड करना है तो आप लास्ट स्टेप को ध्यान रखिएगा, पहले नहीं करना है ये सब काम, ये काम आपको लास्ट स्टेप में करना है। आप 5 टाइम्स ले जाइए, तो आपका कितना आ गया? 4 2 5 आ गया। अब आप इसका डिफरेंस देख लीजिए कितना आ रहा है। डिफरेंस आपको कितना आ रहा है? ये आपका आ रहा है, डिफरेंस आप निकाल लीजिए। 4 2 5 में 3 8 9 को माइनस कर दीजिए, तो ये आपका आ गया 36। यानी कि अगर मैं इसमें 36 और ऐड कर दूं, अगर मैं, यानी कि रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा आपका? रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर 1989 प्लस 36, ये आपका 2025।
यानी कि आपको इसमें कुछ ऐड करना था, इसीलिए मैं लास्ट स्टेप को 4 टाइम्स ना ले जाकर के मैं 5 टाइम्स ले गया जानबूझकर, ताकि क्योंकि अगर मैं यहां 4 लिखता तो आपका जब आप डिफरेंस करते तो आपका जो भी आंसर आता, क्योंकि आपको नंबर को बढ़ाना है, इसको इसमें कुछ ऐड करना है, तो इसीलिए आखिरी स्टेप को 4 टाइम्स नहीं करना है, 5 टाइम्स करना है, एक ज्यादा बार ले आना है। लेकिन मेरी बात को ध्यान समझिएगा, लास्ट स्टेप को करना है आपको। तो आपका 2025 आ गया। अब 2025 का आपको पता है, आपके सामने ही इसका आंसर लिखा हुआ है। 2025 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालते हैं तो आपके सामने ही इसका स्क्वायर रूट रखा हुआ है 45। जब आप 2025 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 2025 आएगा। अब आप ध्यान से पहले क्वेश्चन को देखिए। अगर क्वेश्चन होता फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड फ्रॉम 1989, मस्ट बी एडेड विद होगा, यहां पे अगर एडेड है तो विद होगा 1989, तो 1989 में 45, यानी कि रिक्वायर्ड नंबर क्या है 45। अगर आप 45 को इसमें ऐड करते हैं 1989 में तो सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर 2025 आपका नंबर आया। और 2025 पे जब आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपके सामने खुद ही लिखा हुआ है 45 इसका स्क्वायर रूट होगा। अब अगर यही क्वेश्चन होता मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 1989, तो आपने जो भी काम किया है यहां पर एक बार फिर से देखिए, इधर से पेयर बनेगा 4 4 16, 3 आ गया, यहां 8 9 लिखा, यहां 4 लिखा, यहां पर 8 लिखा। अब यहां पर अगर सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन है तो आप यहां पर ज्यादा बार मत ले जाइए, जैसा आप करते हैं वैसा ही करिए। आप ज्यादा बार मत ले जाइए, उसको ज्यादा बार आपको नहीं ले आना है। ये आपका आ गया 3, ये आपका आ गया 5। यानी कि अगर मैं इस 1989 में 53 को माइनस कर दूंगा तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा आ जाएगा 1936। 1936 का अगर आप स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 44 होगा। आप चेक करके देख लीजिए, 4 4 16, ये आपका आ गया, आप खुद देख लीजिए 19396। यानी कि मैंने इसी एक क्वेश्चन में आपको एडिशन की बात भी समझा दी और सब्ट्रैक्शन की बात भी समझा दी। एक बार फिर से मेरी बात को समझिएगा। अगर आपको लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि इस 1989 में क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, तो आप लास्ट स्टेप को एक ज्यादा बार ले जाइएगा, ठीक है, एक ज्यादा बार आप ले जाइएगा। और जो भी डिफरेंस आएगा, कुछ बच्चे कहेंगे सर ये -36 आ रहा है, आप डिफरेंस देखिए कितने का आ रहा है, 36 आ रहा है। यानी कि अगर इसमें 36 और ऐड कर देंगे तो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। और अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का आता है तो आप जैसे करते हैं आप वही काम करेंगे, कोई आपको एक ज्यादा बार ले जाने की जरूरत नहीं है। आप जैसे नॉर्मल तरीके से डिवीजन मेथड करते हैं वैसे ही करेंगे। आपने देखा कि यहाँ पे 53 आ रहा है, यानी कि अगर मैं इसमें 53 को माइनस कर दूंगा तो मेरा वो जो नंबर आएगा वो आपका परफेक्ट स्क्वायर होगा, स्क्वायर नंबर होगा। और अगर कोई आपसे पूछे कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा तो वो 44 होगा। और अगर आपसे इसका स्क्वायर रूट पूछता है 2025 का तो वो क्या होगा 45 होगा। तो ये आपका मैंने इसी एक क्वेश्चन में ही दोनों क्वेश्चन को समझा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज द परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ध्यान से, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वही है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन का ही है। ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या होता है आप सभी को पता है, 999 होता है। अब इससे बड़ा नंबर तो आपका 5 डिजिट का हो जाएगा। तो समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो 9999 तो आपका ये परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं, तो यानी कि नंबर जो भी आएगा वो इससे कम ही आएगा। यानी कि क्वेश्चन क्या होगा, विच मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9999, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर क्या है, 9999 है। और कह रहा है कि आपको ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर निकालना है, लेकिन ये नंबर तो आपका परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। जब आप निकालेंगे तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आएगा, लेकिन अब जो भी आंसर आएगा वो इससे कम होगा। यानी कि क्वेश्चन क्या बन गया आपका, फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9999 सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर, आल्सो फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर। क्वेश्चन ये कौन सा हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया। ये क्वेश्चन कौन सा हो गया, सब्ट्रैक्शन का हो गया। तो आइए करते हैं, इधर से पेयर बनाते हैं। 9 9 जा 81, 10 10 जा 100, 9 9 जा 81 कर दिया। ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है, मैंने बोला सब्ट्रैक्शन का है, तो इसमें
आपको एक ज्यादा बार ले आने की जरूरत नहीं है। ये आपका कितना आ गया 8, ये आपका आ गया 1, डबल का पेयर उतार लिया, 9 + 9 18 हो गया, यहां फिल इन द ब्लैंक्स किया। अब आप देखिए ध्यान से, यहां 18 है और यहां पर 189 है, तो ये आपका लगभग जो है 18 है, यहां पे 189 है, तो ये लगभग 9 के आसपास। चेक करके देख लेता हूं पहले मैं, 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72 + 8 80, 9 1 जा 9 + 8 17, तो 9 के से जा रहा है ये। तो ये आप क्या काम करिए 9 से कर लीजिए, क्योंकि 10 तो लिख नहीं सकते यहां पर, 9 लिख लीजिए। चेक कर लेता हूं पहले मैं एक बार और, 9 9 जा 81, 8 कैरी 72 + 8 80, ये आपका गया। अब आप, मैंने आपसे कहा था कि अगर क्वेश्चन सब्ट्रैक्शन का है तो आपको एक ज्यादा बार ले आने की जरूरत है ही नहीं, तो ये आपका 8 आ गया, ये आपका 9 आ गया, 198। यानी कि अगर मैं इसमें 198 को माइनस कर दूं, यानी कि रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर आपका क्या हो जाएगा, यहां पर रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर आपका क्या होगा 9999 - 198, तो ये आपका आ गया 9 में से 8 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 1 गया 8, 9801, 9801 आपका आंसर आ गया। ये आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर है। और अगर कोई आपसे पूछता है कि भाई अगर मैं इस 198 को इसमें माइनस कर दूंगा, ठीक है, अब आपका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो आप निकाल सकते हैं इसका स्क्वायर रूट। इसका स्क्वायर रूट आपका हो जाएगा 99 की मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 9 9 जा 81, 81 + 8 89, ये आ रहा है। यानी कि रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका 99। 99 का जब आप 99 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका, क्योंकि जब आप 198 इसमें माइनस करेंगे, तो जैसे ही माइनस करेंगे आप यहां पर, तो यहां पर क्या आ जाएगा 1701 आ जाएगा, और 1701 जो होगा वो आपका पूरा पूरा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो इसीलिए इसका आंसर 99 आएगा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर नंबर क्या आएगा 9801 आएगा। कह रहा है फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, तो 4 डिजिट नंबर तो आपका हो गया 1000, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर। अब कह रहा है कि फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज अ परफेक्ट स्क्वायर। सबसे पहली बात तो 1000 नंबर ऑफ जीरोस आपके ऑड हैं, तो ये कभी भी आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, परफेक्ट स्क्वायर है नहीं। अब इसका मतलब है कि नंबर इससे कम होगा तो वो आपका 3 डिजिट का हो जाएगा, लेकिन इससे ज्यादा नंबर है, यानी कि अब ये क्वेश्चन कौन सा होगा, अब ये क्वेश्चन बन गया फाइंड द लीस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड विद 1000 so as to get a perfect square, also find the square root of the perfect square। यानी कि नंबर इससे ज्यादा होगा, यानी कि इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा, तभी हमारा वो नंबर 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर होगा। 4 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर 1000 है, लेकिन 1000 आपका परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसमें कुछ ऐड करना पड़ेगा। यानी कि अब आप तुरंत समझ जाइए कि अभी सर ने हमको एडिशन वाला सवाल बताया था, यानी कि लास्ट स्टेप को एक ज्यादा बार हमें ले जाना है। तो करते हैं, स्टार्ट करते हैं, लेकिन लास्ट स्टेप को ले आना है आपको। 3 3 या 9, ये आपका 1 आ गया, 00 का पेयर उतारा, ये 6 लिखा, बिल्कुल इसी स्टाइल में ही करना है आपको। अब यहां पर अगर 1 लिखते हैं तो 61 आ जाएगा, तो मैंने कहा था लास्ट स्टेप को एक ज्यादा बार ले आना है, तो 2 आप कर दीजिए यहां पे, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, यानी कि डिफरेंस कितने का आ गया, डिफरेंस आपका आ गया 24 का। यानी कि अगर मैं इसमें 24 ऐड कर दूंगा रिक्वायर्ड स्क्वायर नंबर, इसमें अगर मैं 24 को ऐड कर दूंगा तो वो आपका स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर होगा वो आपका। इसमें अगर मैं 24 ऐड कर दूंगा तो वो क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर आ जाएगा। और इससे पहले वाले सवाल में ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर था, तो वो क्वेश्चन था आपका बेस्ड ऑन सब्ट्रैक्शन, लेकिन अगर आपसे पूछता है स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर तो बेस्ड ऑन एडिशन, तो एडिशन में आपने यहां पर किया, ये 4th क्वेश्चन था आपका। तो अब अगर कोई पूछता है इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो इसका स्क्वायर रूट आपने निकाल रखा है 32 होगा, क्योंकि 32 × 32 करेंगे तो आपका 1024 आ जाएगा, तो ये आपका आंसर हो गया।
मेरा ये कहने का मतलब है कि आपको इन दो क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया, इसमें आपको मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों की बात समझाई। एडिशन में लास्ट स्टेप को एक ज्यादा बार ले आना है, जो भी डिफरेंस आएगा वो ऐड कर देना है, और सब्ट्रैक्शन में जैसे हम लोग नॉर्मल काम करते हैं वैसे ही करेंगे, और जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा उसको हम लोग उसमें माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थैंक यू वेरी मच।